हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नर्सिंग स्टूडेंट चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए, ओरल कैंसर क्या होता है, ओरल कैंसर के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओरल कैंसर क्या होता है। तो ओरल कैंसर इज़ ए पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ कैंसर कॉल्ड हेड एंड नेक। कह रहा है कि जो ओरल कैंसर होता है एक पार्ट होता है और आप पार्ट ऑफ ग्रुप होता है ये कैंसर कार्ड, और इसको क्या कहते हैं, हेड एंड नेक कैंसर भी कहते हैं। ओरल कैंसर और माउथ कैंसर, यानी ओरल कैंसर को ही माउथ कैंसर कहते हैं। कैन डेवलप इन एनी पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी। जो ओरल कैंसर होता है ये डेवलप हो सकता है किसी भी पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी में, यानी कि ओरल कैविटी है जो इसके किसी भी पार्ट में कैंसर डेवलप हो सकता है। ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स इंक्लूडिंग द लिप्स, टंग। इसमें कह रहा है जो ओरोफेरिंग्स है इसमें इंक्लूड होता है हमारा लिप्स होता है, टंग होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट होता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है, लाइनिंग ऑफ द चेक्स, फ्लोर ऑफ द माउथ, गम एंड टीथ। जो हमारा लिप्स हो गया, टंग हो गया, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट हो गया, सैलिवरी ग्लैंड हो गया, लाइनिंग ऑफ द चेक्स जो हमारे चेक्स होते हैं उसके लाइनिंग हो गए, और फ्लोर हो गया, माउथ, गम एंड टीथ। इन सब में क्या होता है, हमारा जो ओरल कैंसर होता है ये कॉज कर देता है। और इस देखेंगे हम इसका काजेज एंड रिस्क फैक्टर क्या होता है। अगर जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा टोबैको यूज करेगा तो हो सकेगा, और अगर एल्कोहल को इंटेक कर रहा है तो हो सकता है। ए पर्सनल हिस्ट्री ऑफ द हेड एंड नेक कैंसर, उसको कोई पर्सनल हिस्ट्री है हेड एंड नेक कैंसर का। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है इससे क्या होता है, कैंसर कॉज होता है। एज एंड सेक्स, एज में क्या कह रहा है, जो 60 ईयर एबव है उनको हो सकता है, और सेक्स में यानी कि मेल या फीमेल किसी को भी हो सकता है। क्रोनिक इरिटेशन, बहुत ही ज़्यादा क्या है वो इरिटेट होते हैं। सन एक्सपोजर, बहुत ही ज़्यादा धूप में अगर वो धूप लेते हैं तो क्या हो सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। इसका साइन एंड सिम्टम देखेंगे। ब्लीडिंग इन द माउथ, अगर ओरल जो हमारा माउथ है उसमें कैंसर हुआ है या फिर कैंसर कॉज कर रहा है तो उसका जो साइन सिम्टम देखने को मिलेगा क्या होगा, जो माउथ होगा उसमें ब्लीडिंग होगा। हॉर्सनेस और अदर चेंज ऑफ द वॉइस, कहने का मतलब है जो हॉर्सनेस मतलब घोड़े के जैसे आवाज़ आने लगेंगी, या फिर जो वॉइस होगा वो चेंज हो जाएगा। फिर डिफ़िकल्टी चीविंग एंड मूविंग जा और टंग, कह रहा है कि जो अगर वो कुछ खा रहे हैं तो उनको चीविंग करने में यानी कि चबाने में उनको दिक्कत होगा, और मूविंग जा, जो उनका जा होगा, टंग होगा, उसको मूव करने में उनको प्रॉब्लम होगी। इरिटेशन, इरिटेशन इन पेशेंट डेंजर, सॉरी यहाँ कुछ पॉइंट छूट गया है। तो इसमें कह रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा अगर वो इरिटेशन में रहेंगे, इरिटेट होंगे, तो इसका जो साइन सिम्टम होगा वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे कि मतलब हमको माउथ कैंसर हो गया है, हम अब क्या करें कैसे, उससे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होंगे। नम्बनेस एंड ब्लीडिंग, इसका यही मतलब है, इसका बस ब्रैकेट में अलग पॉइंट दे दिया है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नम्बनेस एंड ब्लीडिंग इन द माउथ। जो माउथ होगा उसमें क्या होगा, नम्बनेस आ जाएगा और ब्लीडिंग होगा। सोर थॉट एंड पेनफुल swallowing, वेट लॉस, कह रहा है इसका देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा, सोर यानी कि जो थॉट होगा, जो गला होगा उसमें सोर हो जाएगा यानी घाव हो जाएगा, और पेनफुल बहुत ही मतलब दर्द होगा, और क्या होगा वहाँ पर swallowing हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वेट लॉस हो जाएगा, इसमें क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे swallowing ऑफ द जा, क्या हो जाएगा, जो जा होगा उसमें swallowing हो जाएगा। पेन इन 1 ईयर विदाउट हियरिंग लॉस, और जो 1 ईयर यानी कि हमारा जो मतलब जो ईयर होगा, कान होगा, उसमें विदाउट हियरिंग लॉस हुए उसमें क्या होगा, पेन होगा। ईटनेस लम्प ऑन द लिप्स इन द माउथ और द थ्रोट, इसमें क्या होगा, इटनेस मतलब ईटन लेस हो जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा, लम्प ऑन द, जब वहाँ पे लंप हो जाएगा तो वो कुछ खा पी नहीं पाएंगे, तो वो उसको क्या बोलेंगे, इटनलेस। ऑन द लिप्स इन द माउथ और आर थ्रॉट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अनयूजुअली रेड एंड वाइट कलर पैचेज इन द माउथ और आर ऑन द लिप्स,
मतलब क्या होगा, वहाँ अनयूजुअली रेड एंड वाइट कलर का पैचेज हो जाएगा इन द माउथ में या फिर लिप्स में। फिर इसका पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। प्रोलिफरेशन ऑफ द एबनॉर्मल सेल, कहने का मतलब जो सेल होगा उसका एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल हो जाएगा। फिर देखेंगे सेल डू नॉट डिफरेंट नॉर्मली, सेल जो होता है मतलब डिफरेंट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इंक्रीज द मास ऑफ सेल, जो मास होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इंटरफेरेंस विद द नॉर्मल टिश्यू फंक्शन, और जो नॉर्मल टिश्यू फंक्शन होगा वो क्या होगा, मतलब इंटरफेयर करेगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉसिबल मेटास्टेसिस, जो मेटास्टेसिस हो यहाँ पॉसिबल हो जाएगा। मेटास्टेसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल सेल का अनकंट्रोलबली ग्रोथ हो जाना। फिर इसका डायग्नोस्टिक देखेंगे, इवैल्यूएशन क्या होता है, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी में मैंने बताया है आपको कि बायोप्सी में जो स्मॉल पार्ट होगा या फिर जो अफेक्टेड पार्ट होगा, बायोप्सी के थ्रू उसको रिमूव करेंगे या एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, यूएसजी करेंगे, फेस, नेक और चेस्ट का। फिर क्या करेंगे, पीईटी का मतलब होता है प्रोटॉन इमेजन और टोमोग्राफी, इसका और इंडोस्कोपी करेंगे। फिर रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर इसका कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, जो टेस्ट होता है, यानी कि किसी चीज़ को चखने में उनका जो टेस्ट होता है वो लॉस हो जाता है। फिर जीरोस्टोमिया हो जाता है। जीरोस्टोमिया का मतलब होता है माउथ जो होता है ड्राई हो जाता है। और यहाँ क्या हो जाता है, मेकोसाइटिस हो जाता है। मेकोसाइटिस का मतलब होता है ये इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिर इसका मैनेजमेंट देखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट कीमोथेरेपी यानी कि मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करेंगे। इम्यूनोथेरेपी यानी इसको इम्यूनिटी वाला इम्यून थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। और रेडिएशन थेरेपी से जो होता है, इसमें रेडिएशन के थ्रू क्या करते हैं, जो कैंसर होता है उसको किल किया जाता है। और सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या देखेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट जो होता है, इसमें डिफरेंट सर्जिकल टेक्निक आर used to remove specific type of the oral ट्यूमर इंक्लूडिंग, इसमें कह रहा है जो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है इसका डिफरेंट टेक्निक होता है। इसका डिफरेंट टेक्निक को यूज करके क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइप का ओरल ट्यूमर है तो उसको रिमूव किया जाता है। जैसे देखिए इंक्लूड में क्या है, प्राइमरी ट्यूमर रिसेक्शन, मतलब जो प्राइमरी ट्यूमर है उसका दोबारा से क्या करेंगे, रिसेक्शन करेंगे। रिसेक्शन के द्वारा ही क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। फिर मैंडिबल रिसेक्शन ORR मैंडिबुलेक्टोमी, जो मैंडिबल होगा उसका भी क्या करेंगे, रिसेक्शन करेंगे, या फिर मैंडिबुलेक्टोमी यानी कि मैंडिबल जो होगा उसको रिमूव कर देंगे। फिर मैक्सिलेक्टोमी, जो मैक्सिला हमारा होता है इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। फिर माइक्रोस्कोपी सर्जरी के थ्रू क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। फिर लैरिंजेक्टोमी, जो हमारा लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे। फिर ट्रैकियोस्टोमी करेंगे। फिर देखेंगे हमारा मैनेजमेंट क्या होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, जो नर्स होगी वो क्या करेगी, असेस पेशेंट कंडीशन, पेशेंट का कैसा क्या कंडीशन है उसको असेस करेंगे। फिर मॉनिटर वाइटल साइन टू द पेशेंट का वाइटल साइन क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। फिर अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी, उसमें जो पेशेंट होगा उसका अल्टर्ड न्यूट्रिशन, मतलब उसको किस चीज़ की, मतलब किस न्यूट्रिशन का क्या प्रॉब्लम है उसको क्या करेंगे, असेस करेंगे बारी बारी से। फिर रिक्वायर्ड रिलेटेड टू द डिस्फेजिया, और ये क्या करेंगी, जैसे उनको क्या हो रहा है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, बार बार वो रिक्वायर्ड करेंगी कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। एडवाइस फॉर द मेंटेनिंग ओरल हाइजीनिंग, और वो क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि अपना जो ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन करें। और क्या करेंगे, ट्रैकियोस्टोमी केयर फॉर द प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड फ्लूड, अगर पेशेंट का जो ट्रैकियोस्टोमी केयर मतलब देंगी फॉर प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और उसको क्या करेंगे, न्यूट्रिशन और फ्लूड प्रोवाइड करेंगी। अवॉइड द एल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको एंड सिगरेट, पेशेंट को बताएंगी कि आपको एल्कोहल, स्मोकिंग और टोबैको को क्या करना है, सिगरेट को क्या करना है, अवॉइड करना है अगर आपको कैंसर से प्रिवेंट होना है तो।
और क्या करेंगे, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।